हेलो क्रिएटिव स्टूडेंट क्लास 10th। बेटा आपको मैंने एपी के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया था। तो आज मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आइए आप देखिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो आइए आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल्स दिखाते हैं। जैसे आपके सामने देखिए ये दो क्वेश्चंस है। ये दोनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के हैं, एक्सरसाइज 5.2 के हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं इसमें है क्या। Which term of the AP 3, 8, 13 dot dot is 78? यानी आपसे कहता है क्वेश्चन कि हमारा जो एपी दिया गया है उसमें 78 किस नंबर टर्म पे आएगा। तो जो आपको 78 बोल रहा है ना, उसको आप क्या मानेंगे? एन मानेंगे। क्या मानेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन में आप क्या बोल देंगे? इसको 78 को क्या तुरंत लेंगे? एन। अब एन का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 78। अब आपके पास आता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पुट करना है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? 3 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है भाई? फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? 3 है। कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 यानी 5। तो आप पुट कर दीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 78। इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा। 78 माइनस 3 5 एन माइनस 1। अब ये क्या आपको मिलेगा? 75। अब इस 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। कितनी टाइम में कटा? 15 टाइम में। अब आप क्या करेंगे? n माइनस 1 इक्वल टू 15। 1 को ट्रांसफर करेंगे आप, तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 यानी आपको मिल गया वो कि कौन सा टर्म है? 16 टर्म है। वो कौन सा टर्म है? 16 टर्म। यानी A16 की वैल्यू 78 आती है। क्या आती है? 78 आती है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने आपको बता दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आइए चेक करते हैं कि क्या आपको कंडीशन दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं भाई। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 एक्सेट्रा। यानी आपको चेक करना है कि इस एपी में हमें -150 किसी टर्म पर आपको मिल रहा है कि नहीं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपने अभी तक ये जो दो क्वेश्चंस आए तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिला कि अगर किसी क्वेश्चन में कौन सा टर्म हमारा ये 78 है या कौन सा टर्म -150 है या चेक करिए, तो उन सबको आप क्या लेते हैं? एन लेते हैं। क्या लेते हैं? एन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। आपके पास क्या है? एन इक्वल टू -150। अब एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -150। अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 11 है। डी क्या है? 8 माइनस 11 यानी डी की वैल्यू क्या आएगा? -3। ए और डी को पुट कर दिया जाए। ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल टू -150। n माइनस 1 इंटू -3 -150। अब 11 को ट्रांसफर कर दिया जाए। -11 n माइनस 1 इंटू -3 ये आपको क्या मिलेगा? -161। अब n माइनस 1 इक्वल टू -161 अपॉन में -3। माइनस माइनस प्लस हो गया। n इक्वल टू, अब 1 को भी ट्रांसफर कर दें। 161 अपॉन में 3 प्लस 1। अब इसका आप एलसीएम लेते हैं। 161 प्लस 3 अपॉन में 3 आपको क्या मिलता है? 164 अपॉन में 3 आपको क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं डेसिमल में जाएगा। तो आप तुरंत कहेंगे कि सिंस वैल्यू ऑफ n इज नॉट इंटीजर, वो भी पॉजिटिव, या आपका 0 आ जाएगा।
तो देयरफॉर -150 नॉट पॉसिबल। आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है।